हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा। यू आर वाचिंग माय चैनल अदर रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर कोई पास वोल्टास का विंडो एसी है और उसमें E2 करके एरर आ रहा है, तो E2 एरर किस चीज का है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अदर रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, आप मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, आप मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे विंडो एसी में अगर E2 एरर आ रहा है तो E2 एरर किस चीज का, उसकी मीनिंग क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम अपने एसी के पास आ गए हैं। अब आपको इसमें आप दिख रहा होगा E2 करके एरर आ रहा है। तो E2 एरर आने से होता ये है गाइस कि हमारा जो फ़ैन चलते रहता है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता और डिस्प्ले में E2 हमेशा एरर आता है। तो इसके लिए आपको एसी को आप ऑफ़ कर दीजिए, आप इसके पावर सप्लाई को निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसके कवर को खोलिए, कवर थोड़ा ध्यान से खोलिए, इसमें छोटे छोटे लॉक होते हैं, टूट सकते हैं। उसके बाद अपने सेंसर को आप देख लीजिए, अगर चूहे ने वायर ब्रेक तो नहीं किया। अगर चूहे ने वायर ब्रेक किया तो आप रिपेयर करके चलाइए तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं देख सकता हूँ कि इसमें चूहे ने वायर को ब्रेक नहीं किया है, तो अंदर से चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। कहीं हो सकता है अंदर कहीं वायर चूहे ने काट दिया, तो अंदर चेक करते हैं। इसके सभी स्क्रू को आप खोल लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप पीसीबी वाला जो भाग है उसको आप बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको चूहे ने काटा है। तो E2 एरर किस चीज़ का है वो आप, तो E2 जो एरर है गाइस वो कॉइल सेंसर का एरर है। तो इसमें मैं अपने पास जो नया सेंसर मेरे पास है उसको मैं लगा के दिखाऊंगा। कॉइल सेंसर आप ये ध्यान दीजिए कि E2 आए तो आपका कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम है और E1 आए तो वो रूम टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम। तो इसमें आपको चेक कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। दोनों के कनेक्टर को आप एक एक करके निकाल ले। जैसे मान के चलिए, अगर E2 आपको देखना है तो आप एक बार कॉइल सेंसर निकालिए और अपने एसी को चालू करिए। एसी को 5 मिनट तक चालू करेंगे तो वो अगर E1 एरर आता है तो आपका रूम टेम्परेचर सेंसर का दिक्कत है। और अगर उसके बाद E2 आता है तो आप कॉइल सेंसर को निकाल के देखिए। तो मैंने चेक किया है इसे और उसके बाद कॉइल सेंसर को जोड़ दिया है। अब मैंने इसको टेम्परेरी चला के देखना है। टेम्परेरी चलाने के बाद गाइस इसमें E2 एरर नहीं आ रहा है और कॉइल सेंसर लगा हुआ है और इसका कंप्रेसर भी जो है वो उठाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं आगे। जो E2 वाला एरर है वो पूरी तरीके से हट गया है और आप ध्यान दें कि अगर इसका वायर कटा हुआ है तो आप इसको रिपेयर करके चला सकते हैं तो भी ठीक हो जाएगा। अगर वायर नहीं कटा है तो आपको सेंसर बदलना पड़ेगा। अब जो है हमारा एरर नहीं आया है गाइस, चला के मैंने इसको देख लिया है 10 से 15 मिनट। और उसके बाद पीसीबी को वापस इसको हम लगाते हैं। अगर आप नए हैं और नए टेक्नीशियन हैं और आपको नॉलेज चाहिए तो आप इसको ना एक एक सेंसर को आप निकाल के, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो किस किस सेंसर का एरर है तो आप किसी एक सेंसर को आप निकाल लीजिए और 5 मिनट तक चलाइए। अगर सेम एरर आता है तो उसी का प्रॉब्लम है, और नहीं आता है वो सेम एरर तो आप उस सेंसर को लगा के दूसरा सेंसर निकाल के फिर उसको चलाइए, तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। तो अब हम मशीन को वापस पैक करते हैं। पैक करने के बाद इसको फिर चला के देखते हैं, क्योंकि हमने इसको निकाल के चलाया है और निकाल के चलाने पे कोई दिक्कत नहीं आया। सेंसर चेंज करने के बाद ये एरर हट गया है और इसके बाद अब ये दिक्कत नहीं होती हो। कभी कभी होता ये है गाइस कि हमारे यहाँ चूहे की प्रॉब्लम से चूहा सेंसर के वायर को काट देता है तो भी ये एरर आता है, और चूहे ने नहीं काटा तो आपको सेंसर बदलना पड़ेगा। सो गाइस, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने गाइस डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाके उसे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। और जो अपने वायर इसको जोड़ा है, सबसे अच्छी चीज़ ये है गाइस कि आप इसमें सोल्डिंग कर लें। अगर सोल्डिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इस टाइप का जॉइंट करके इसमें टेपिंग लगा लें। और अगर आप चाहें ओरिजिनल सेंसर भी ले सकते हैं सर्विस सेंटर या दुकान से, तो वो सीधा कनेक्टर के साथ आता है। लेकिन एक्चुअली में इसका जो वायर है वो काफ़ी लंबा है और उतना लंबा मार्केट में सेंसर मिलता नहीं है।
तो मैंने इसे बीच से ही जॉइंट कर लिया है। अब इसको पीछे करके आप इसका जो कवर है गाइस ग्रिल को ठीक से लगा देते हैं और उसके बाद एसी को ऑन करते हैं। पहले आप इसको खोल के अच्छे से चेक कर ले 10-15 मिनट, अगर वो एरर नहीं आता है तो आप उसको चला लें। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें।